शिक्षा की गुणवत्ता पर श्रीनगर में शिक्षा अधिकारी खास ध्यान दे रहे हैं। खासकर मैथ्स में बच्चों की रुचि पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही छात्रों के बीच सीखने में समान रुचि पैदा करने के लिए क्लास 10th तक के छात्रों को बोर्ड मार्क्स के साथ गणित के 4 बेसिक्स सिखाने का फैसला किया गया है। तो इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये बेसिक का बोर्ड मार्क्स के नियम है, जिसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों को खास शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है और समान रुचि पैदा करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रईस, क्या है ये कोशिश और इस कदम से किस तरह से बच्चों को फायदा मिलेगा और विभाग की तरफ से आखिर ये ऐसा क्यों सोचा गया कि जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको इस नियम से सिखाने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अक्सर ये पाया गया है कि जो स्टूडेंट है वो मैथ्स में कमज़ोर होते हैं और उनमें जो है इंटरेस्ट कम होता है। और इसी चीज़ को बांधते हुए देखते हुए जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है उन्होंने कल यहाँ पे एक डिस्कशन बुलाया। जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स है उनके साथ जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स है वो भी उस डिस्कशन में शामिल थे, क्योंकि उनसे भी ये डिस्कस किया गया है कि क्या वजह है कि यहाँ के जो स्टूडेंट है ज़्यादातर वो मैथ्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद ही जो है ये सर्कुलर निकाला गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स के वो यहाँ पे पढ़ाने बहुत ज़रूरी है। और तमाम जो हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो इस सर्कुलर को जो है वो इम्प्लीमेंट करें स्कूलों में। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं होते वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं बन सकते, वो उनका जो ऑलराउंडर सिटीजन जो बनते हैं वो नहीं बन सकते। तो उस चीज़ को देखते हुए, उस रीज़न को देखते हुए यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि बच्चे जो मैथ्स से जी चुराते हैं, जो मैथ्स से भागते हैं, उनको जो है ये तालीम, ये सब्जेक्ट पे जो है वो ज़्यादा काम कराया जाए ताकि जो स्टूडेंट है उनका भी जो है वो इंटरेस्ट बढ़ सके। और यहाँ प्राइमरी लेवल से हायर सेकेंडरी लेवल है वहाँ तक जो है वो ये इसको लगभग 10वीं कक्षा तक, 10वीं जमात तक जो है वो प्राइमरी। अब सवाल ये उठता है कि जब मैथ्स के हवाले से कदम उठाने की बात कही गई है तो इसे कैसे अमल में लाया जाएगा? क्या क्लासेस एक्स्ट्रा लिए जाएंगे? इस जो रोजाना की जो क्लासेस हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को देना होगा और कैसे इंदराज कराना होगा? जिनकी मैथ्स कमजोर है क्या वो खुद इंदराज अपना कराने जाएंगे रजिस्ट्रेशन की, उन्हें क्लासेस लेनी है, या फिर स्कूल की तरफ से ही बच्चों के नाम उस लिस्ट में डाल दिए जाएंगे कि इन्हें मैथ्स की क्लासेस लेनी जरूरी? क्या होगा खद्दोखाल? जी हाँ, यहाँ पे देखा गया है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स से जी चुराते हैं, इस सब्जेक्ट से भागते हैं। और यही वजह है कि ये इस चीज़ को देखते हुए जो है ये सर्कुलर निकाला गया है। और तमाम जो चेयरमैन है, क्लस्टर कमेटीज़ जो है उन्हें कहा गया है कि जो उनके चेयरमैन है वो इस प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद वो इंश्योर कराएंगे कि ये ऑर्डर जो है वो लेटर इन स्पिरिट जो है उसको ये लागू कराएं। तो यहाँ पे जिस तरह से जो ये डिस्कशन हुआ है, जिस तरह से सर्कुलर निकला है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 24 अप्रैल से 8 मई तक इनको गैप दिया गया है। तमाम हेड्स को बुलाया गया है कि जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है मैथ्स के उस पे ज्यादा फोकस कराया जाए। जो बोर्ड में से जो मैथ्स के जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है उनको जो है वो लागू कराया जाए ताकि जो इस सब्जेक्ट है जिस तरह से, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो मैथ्स में बच्चे कमजोर हैं उनके लिए खुशखबरी है, राहत भरी खबर है। वो क्लासेस ले सकते हैं और अपनी जो वीकनेस है वो उसे कहीं ना कहीं से दूर कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। खबर पुंछ के हवाले से है। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद भट्टाधुरिया के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों का पता लगाने के लिए जंगलों और गांव में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीश जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पुंछ आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा कि कई ऐसी टीमें हैं जो घटना स्थल पर पहुंची। ताजा जानकारी मिल पा रही है मुनीश की जंगलों में संयुक्त अभियान, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? जी ना, 6 दिन से जो है वहाँ भट्टाधुरिया में जो ऑपरेशन चल रहा था, आज 6ठा दिन है और आज भी जो है पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है, जंगलों में चल रहा है। जंगलों के साथ जो नाले हैं और इसके साथ ही आसपास के जो गांव हैं, क्योंकि आतंकी कहीं ना कहीं जो है गांव में भी छुप जाते हैं, तो इसको देखते हुए जो है
बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल जो है वो पूरे इलाके को घेरे हुए हैं और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। गांव में भी जो है उनकी तलाश की जा रही है। 15 से अधिक जो है OGW उठाए हुए हैं, जिनसे पूछता जा रही है कि कहीं ना कहीं उन आतंकियों को सुराग मिल जाए, जिन्होंने वीरवार को एक नापाक हरकत को अंजाम देते हुए जम्मू पुंछ हाईवे पर हमारे 5 जवानों को शहीद किया था। जी, आपने कहा कि जंगलों के अलावा गांव में भी तलाशी अभियान जारी है, तो भाटा धुरिया गांव में या फिर उसके आसपास कितने ऐसे गांव हैं जहां पर इस सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया गया है मोनिश? जी, जैसे कि 1 दर्जन के करीब जो गांव है, क्योंकि भाटा दुड़िया है, नाड़ है, उसके साथ कई ऐसे गांव लगते हैं जहां पर ये तलाशी अभियान चल रहा है। क्योंकि आतंकवाद के दौर में ये देखा गया है कि जो आतंकियों के समर्थक हैं, जो OGW हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं गांव में घरों के अंदर जो है तहखाने बना रखे होते थे जहां पर आतंकियों को छुपाया जाता था। और अब जो है एक बार फिर उस तरह की जो स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो जिसको देखते हुए सुरक्षा बल जो है गांव में भी तलाशी ले रहे हैं और जो आसपास के घर हैं, खास करके जो जंगलों के साथ लगे हुए घर हैं, उनमें जो है इस तरह की तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि कहीं आतंकियों को वहां ना छुपा के रखा हो। क्योंकि इस घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी जो है अभी तक नहीं मिल पाए और 6 दिन से लगातार उनको ढूंढा जा रहा है। और आतंकी को ना मिलना जो है ये एक जो है आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय और आम लोगों में गुस्सा भी है इसको लेकर कि आतंकी इस तरह की हरकतें करके तो कहां चले जाते हैं। तो इसलिए सुरक्षा बल जो है लगातार ये जो है तलाशी अभियान चला रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन आतंकियों को ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पुंछ आतंकी हमले में सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। जंगलों में तो सर्च ऑपरेशन संयुक्त तलाशी अभियान का जारी है, तो वहीं गांव तक तकरीबन दर्जन भर गांव, जैसे कि मुनीश ने कहा कि दर्जन भर गांव तलाशी अभियान के घेरे में आ गए हैं। क्योंकि बाज दफा ये देखा जाता है कि रिहायशी इलाकों का आतंकी रुख करते हैं घटना को अंजाम देने के बाद, इसीलिए फौज की तरफ से कदम उठाया गया। बहुत शुक्रिया मुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।